आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा गांव वाला घर, साथ बनाएंगे गुलाबी सीट वाला वॉशरूम भी, फिर आंगन में रंग बिरंगी चारपाइयाँ भी रखेंगे, साथ फूफा जी के लिए हुक्का भी रख देंगे। फिर बनाएंगे लाल रंग की मिट्टी से एक सुंदर सा ट्रैक्टर, जिस पर बैठकर नाना जी के बाग से ढेर सारे मीठे मीठे पके हुए आम चोरी करने जाएंगे। ट्रैक्टर के साथ बहुत सारी लाइट्स भी लगाएंगे ताकि चोरी करते हुए अगर पकड़े जाए तो इन लाइट्स को जला लें ताकि वहाँ से भागना आसान हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर हम अपने वॉशरूम में गुलाबी सीट लगाएंगे और पीले वॉश बेसिन के साथ मुंह हाथ धोने के लिए ठंडे पानी वाला नल भी लगा देंगे, क्योंकि सुबह सवेरे उठो तो शक्ल ऐसी भूतों जैसी बनी पड़ी होती है कि बंदा खुद भी शीशे में अगर अपना थोबड़ा देख ले तो एक बार तो रूह कांप ही उठती है। इसके बाद हम अपने किचन के लिए ढेर सारे मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, लेकिन एक सेकंड, आंगन में चारपाइयाँ तो रख दी है, अब खुदा करे रात को बारिश न हो जाए। चले अब हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउन रंग की मिट्टी का एक गोला लेंगे, गोले को बेलकर गोल सी रोटी बनाएंगे, जैसे नानी की रोटी गोल गोल। इसके बाद उस गोल रोटी को चारों साइड से कट करके एक चौकोर दीवार बना लेंगे। फिर स्केल की मदद से दीवार के बीच ईंटों जैसा डिजाइन बनाएंगे। ख्याल रखना कि ईंटें ऐसी लगनी चाहिए जैसे किसी बड़े ही माहिर मिस्त्री ने ये ईंटें एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखी हुई हैं। अगर एक ईंट भी टेढ़ी हो गई तो सारी दीवार ही खराब हो जानी है। इसके बाद मिट्टी का एक और गोला फटाकर दूसरी दीवार बनाएंगे और इसको भी ईंटों वाली दीवार के साथ जोड़ देंगे। ऐसे हमारे वॉशरूम की दीवार बहुत मजबूत सी बन जाएगी। अगर कभी आंधी तूफान आ भी जाए तो दीवार गिरने का डर नहीं होगा। इसके बाद हम बाकी की सारी दीवारें साथ जोड़ते जाएंगे और फिर यूं बन जाएगी हमारे वॉशरूम की 4 दीवारी। उसके बाद हम गुलाबी मिट्टी से टॉयलेट सीट बनाएंगे। अरे लड़की, ये वॉशरूम की 4 दीवारी कहाँ बनाई है? ये तो तूने सिर्फ 3 दीवारें ही बनाई है। कोई शर्म हया नाम की चीज भी होती है? ऐसे खुले में कौन जाएगा तेरे वॉशरूम में? प्राइवेसी के बारे में कुछ तो ख्याल किया होता। इतना स्टाइलिश वॉशरूम बनाया, लेकिन फिर भी कंजूसी के मारे गरीबों वाली हरकत कर दी। तेरा तो वो ही हाल है कि अगर सोने का कटोरा भी तुझे मिल जाए तो फिर भी तूने मांगनी भीख ही है। अरे नहीं बेबे, 3 दीवारें तो मैंने बना दी हैं, लेकिन चौथी दीवार कंजूसी के मारे नहीं छोड़ी, बल्कि इसलिए नहीं बनाई ताकि जब सारा सामान अंदर रख लेंगे, जैसे टॉयलेट सीट, पीले रंग का वॉश बेसिन वगैरह, तो आखिर में अगर जरूरत हुई तो लगा देंगे। और अगर चौथी दीवार न भी बनाई तो खैर है, आगे पर्दा लटका देंगे। अब मैं अपने पीले वॉश बेसिन के लिए ये नल बनाने लगी हूँ, जिस पर हम सिल्वर नेल पॉलिश से रंग कर देंगे। फिर हमारी टोंटी असली लोहे वाली टोंटी लगेगी। इसके बाद हम मुंह पोंछने के लिए ये तौलिया बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुंह पोंछने के लिए तौलिया बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कभी मम्मी के दुपट्टे के पल्लू से मुंह पोंछने लगो तो कोई गारंटी नहीं कि मम्मी का कब किस बात पे पारा हाई हो जाए और पल्लू की जगह मम्मी की चप्पल का सीधा हमारे सर पर आकर निशाना लगे। अब हम खट्टे मीठे माल्टों वाला एक पेड़ बनाएंगे। वैसे पेड़ का एक फायदा तो ये होता है कि जब जी चाहे उसके माल्टे तोड़कर खा लो, और दूसरा यह कि जब गर्मी लगे तो इसकी घनी छांव के नीचे मजे से सो जाओ। वैसे सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि जब झूले लेने का मन करे तो बंदरों की तरह इसकी शाखों से लटक जाओ। बस ये ख्याल रखना कि मेरी तरह लटक कर अपनी कोई हड्डी पसली नहीं तोड़वा लेनी, वरना मम्मी की चप्पल से ऐसी मालिश होनी है कि टूटी हुई हड्डियां मजीद टूटकर कचूमर हो जानी है। बस बंदरों की तरह लटककर शराफत से झूले लेने हैं। पेड़ के पत्ते बनाने के लिए हम हरे रंग की मिट्टी लेंगे। इसके बाद हम छोटे छोटे माल्टे बना के साथ चिपका देंगे। बस पानी डालने की देर है, हमारा पेड़ एकदम हरा भरा हो जाएगा। अब हम लाल मिट्टी से एक लोटा बना लेते हैं, ताकि अगर कभी बिजली न हो और टोटी में पानी भी खत्म हो जाए तो बाहर नलके से पानी भर भर के वॉशरूम में ले जा सके। वैसे बेबे, आपके जमाने में तो बिजली हुआ ही नहीं करती थी, आप कैसे बिजली के बिना गुजारा करती होंगी? तू मुझे ये बता कि मैं आखिर कितने पुराने जमाने की हूँ? तेरी दादी की, बुआ की, चाची के जमाने में भी बिजली हुआ करती थी। मैं तो फिर भी उनके जमाने के बाद पैदा हुई। बात करती है मेरे जमाने की। तुझे लगता है कि हमारे जमाने में जब किसी ने नहाना होता तो सारा गांव पहले जाकर एक नहर खोदता होगा, फिर उसमें डुबकियां ले लेकर नहाता होगा? और अगर तेरी तरह किसी का वो सड़ा हुआ पिज्जा खाने का मन करता होगा तो पिज्जा बनाने वाला भैया ऊंट पे पिज्जा लाद कर हमारे घर दे जाया करता होगा।
अरे नहीं नहीं बेबे, मेरा यह मतलब नहीं था। बस छोड़े इन बातों को। मैं आपके लिए यह प्यारी सी चारपाई बनाने लगी हूँ, जिस पर मैं रंग बिरंगी मिट्टी की ढेर सारी रस्सियां बनाकर चिपकाऊंगी। गर्मियों की छुट्टियों में जब सब बुआ अपने अपने दर्जनों बच्चों समेत हमारे घर आएंगी, तो हम आंगन में ढेर सारी चारपाइयां रखेंगे और रात को उन पर लेटकर आपसे मजे मजे की कहानियां सुनेंगे। फिर नाना जी के बाग से ढेर सारे पीले पीले आम तोड़ कर लाएंगे और हम उनको फ्रिज में ठंडा करके मजे से खाएंगे। वैसे बेबे एक बात पूछनी है, गुस्सा तो नहीं करेंगी? पूछ लूं? बेबे मैंने पूछना ये था कि क्या आपके जमाने में भी फ्रिज हुआ करती थी? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखूं। नहीं पुत्र, तुझे क्या लगता है कि हमारे जमाने में फ्रिज नहीं हुआ करती थी? तो क्या हम चीजों को ठंडा करने के लिए सर्दियों का इंतजार करते होंगे? फिर जब सर्दी का मौसम आता होगा तो पहाड़ों पर बर्फ जमती होगी। फिर हम पहाड़ों से बर्फ को बोरियों में भरते होंगे। फिर उन बोरियों को ट्रकों पे लाद कर घर लाते होंगे और सारा साल उसी बर्फ में चीजें ठंडी कर करके खाते होंगे। यही कहना चाहती है ना तू? यही मतलब है ना तेरा? नहीं बेबे, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये देखें, मैं दादाजी के लिए हुक्का बना रही हूँ। कितना खुश हो जाएंगे ना वो ये हुक्का देखकर। हुक्का तो बहुत ही प्यारा बना लिया है तूने, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हुक्का देने के लिए तू दादा के पास ऊपर जाएगी या तेरे दादा की आत्मा ये हुक्का लेने के लिए नीचे जमीन पे आएगी। चल अगर मान भी ले कि तू ये हुक्का दादा को देने ऊपर चली ही जाती है, लेकिन तुझे पता कैसे लगेगा कि तेरे दादा नरक में है या स्वर्ग में? चलें बेबे, अब मैं गुलाबी मिट्टी से एक चूल्हा बना देती हूँ। आप इस चूल्हे में हमें मजे मजे के आलू के पराठे बना देना। साथ में पुदीने की चटनी भी बना दूंगी और फिर ठंडी लस्सी के साथ मजे से खाएंगे। साथ ये हरे रंग का बेलन भी बना दिया है, जिस पर हम रोटी बेल लेंगे। वैसे तो मेरी रोटी का नक्शा कुछ इस तरह का टेढ़ा बनता है कि बेलन पर भी मेरी रोटी गोल नहीं बनती, चाहे जितना जोर लगा लूं। चलो अब नीला चकला भी बन गया। अब हम गोल रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम लाल मिट्टी से एक प्यारा सा ट्रैक्टर बनाएंगे, क्योंकि जमीनों पर हल चलाने के लिए ट्रैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपना ट्रैक्टर हो तो जब जी चाहे मजे से हल चला लो। किसी दूसरे की मिन्नतें तरले करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम अपना ट्रैक्टर खुद बनाएंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन समस्या ये है कि ट्रैक्टर से हल चलाने के लिए जमीनें भी तो होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी अभी याद आया कि जमीनें तो हमारी हैं ही नहीं। ना तो दादा ने कोई जमीन जायदाद छोड़ी और पापा से तो जरा भी उम्मीद नहीं कि हमें अपनी जमीन जायदाद से एक ईंट भी देंगे। अब हमें ट्रैक्टर चलाने के लिए बहुत सी जमीनें खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। पैदाइशी गरीब, शुद्ध गरीब। मोमोज खाने के लिए पैसे भी हमें मम्मी से उधार लेना पड़ते हैं। लेकिन भैया, इसमें गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे पुराने बड़े बूढ़ों की है। अगर वो कुछ हाथ पांव चलाते और कुछ जायदाद और सोना बना लेते तो आज हम भी अमीर घर में पैदा होते। पर नहीं, इन गरीब लोगों ने हमें भी एक गरीब घर में पैदा करके हम पर बहुत जुल्म किया है। चले अब हमें दूसरे लोगों की जमीनों पर ट्रैक्टर चला चलाकर पहले कुछ पैसे बनाने होंगे, जिससे हम अपनी जमीन और जायदाद बनाएंगे। अब हम अपने घर में सारा सामान सेट करते हैं। इतने में आप मेरी एक पहेली का जवाब दें और जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो आज का इनाम जीत जाएगा। सबसे पहले जवाब देने वाले का कमेंट में पिन भी कर दूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहेली है, शीशे का एक मकान, अंदर है लोहे का सामान।